students, today we will do Maths 1 Standard 10 Practice Set 2.4. The first question is find the value of a, b, c for the following quadratic equation. Quadratic equation दिया हुआ है x square minus 7x plus 5. इसको कंपेयर करना है. comparing equation, comparing this equation x square 7x plus 5 equal to 0 with ax square plus bx plus c equal to 0. इससे कंपेयर करने पर देखो a की जगह पे क्या है, कुछ नहीं यानी 1, तो a विल बी 1. b की जगह पे क्या है, यहाँ b है, यहाँ -7 है, तो b इज -7. और c की जगह पे क्या है, 5 है, इट इज 5. ओके, तो a 1, b -7 एंड c इज 5. नाउ द सेकेंड वन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो. 2m², ये दोनों इधर ले लो तो ये -5m हो जाएगा. प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था यहाँ प्लस हो गया, इस बाजू आके यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 हो गया. ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इसको कंपेयर करना है. कंपेयरिंग इक्वेशन 2m² minus 5m plus 5 equal to 0 with am² plus bm प्लस, देखो अब m है तो क्या लिखेंगे यहां पे, ax² ही लिख दो. चलो ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2, b की जगह पे क्या है -5 और c की जगह पे क्या है 5. ठीक है, सेम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ax², वेरिएबल चेंज होएगा तो चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो वो एक स्टैंडर्ड ही रखो उसको. ये समझ लेने का m की जगह पे x है. ठीक है, ये में हो गया मेरा सेकंड वाला भी. अब ये थर्ड वाला है, इसको वापस अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. ये इधर आ जाएगा, -7y होगा. थर्ड टर्म नहीं है, थर्ड टर्म इज नॉट देयर, मीन्स इट इज 0. इट इज 0 इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया. नाउ कंपेयरिंग y² -7y प्लस 0 विथ क्या, इक्वल टू 0 विथ व्हाट, ax² प्लस bx. या y लिखने का जरूरत नहीं है, चलेगा, इट इज अंडरस्टूड. x की जगह पे y है, वहां पे a क्या है, या कुछ नहीं यानी 1, b क्या है, इट इज -7 और c क्या है, इट इज 0. तो ये मेरा हो गया, मैंने a b c निकालने का तुम्हारे को सिखाया. अब नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर्मूला मेथड में क्या होता है, अपने को पहले ए बी सी वैसी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके निकालना है. ठीक है, और उसके बाद फिर एक फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई करना है. नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉब्लम. आई हैव टू कंपेयर दिस, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन विथ, लिखो इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो a b c मुझे मिल जाएगा. a विल बी 1, b विल बी 6 एंड c विल बी 5. a b c मिल गया. अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला के लिए b² - 4ac निकालना है. पहले फर्स्ट स्टेप. नाउ अभी तक अपने ये तो यहां तक तो किए थे, कैसे करना है अपने वो 3 सम किए हैं ए बी सी निकालने का. अब पहला क्या है, फॉर्मूला मेथड के लिए मेरे को b² - 4ac निकालने का. तो b क्या है, यहाँ पे 6 है तो 6 का स्क्वायर, -4 a है 1 तो 1 और c है 5. तो यहीं मैं इसको कर देता हूं. 6 का स्क्वायर इज व्हाट, 36, 4 1 = 4, 4 5 = 20, तो -20. 36 - 20 क्या होता है,
16 होता है। क्या होता है? देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिला मुझे? 16 मिला। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac मुझे 16 मिल गया। ओके, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला इज व्हाट? x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ना फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला कैसा होगा? माइनस बी मीन्स व्हाट? -6 प्लस और माइनस रूट 16 अपॉन 2a। a इज व्हाट? 1। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, वो डायरेक्ट डाल दिया मैंने। ये फॉर्मूला याद करना है तुम्हारे को। x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी यानी -6 था बी, प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 है तो रूट 16 आ गया। 2 इंटू a है 1। इसको क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? -6 प्लस और माइनस ये रूट निकल गया, बाहर निकल गया, 4 आ गया। 4 4 16 होता है ना, और 2 1 2 होता है। अब इसको अलग अलग कर दो, इसको अलग अलग लिखो। पहले बोलूंगा x इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इक्वल टू -6 माइनस 4 अपॉन 2। तो यहाँ पे x क्या मिला मुझे? -6 और +4 है तो क्या मिलेगा? -2 अपॉन 2। और यहाँ पे x मिलेगा -10 अपॉन 2। 2 1 2 1 या माइनस आ जाएगा। 2 1 2 5 या माइनस आ जाएगा। तो अब मुझे क्या मिला? x और y। x मिला मुझे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आंसर। Therefore x is what? -1 और x is -5। ये दोनों मिल गया। अब इसको मेरे को, ये क्या है? मेरे रूट्स है। क्या है? रूट्स। तो आई विल राइट व्हाट? आई विल राइट x -1 and -5 are roots of quadratic equation. Roots of given quadratic equation। ठीक है, इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं। ओके, चलो हो गया ये। नाउ द फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड। नाउ द सेकंड वन इज, यहां पे अगेन वी हैव टू कंपेयर द इक्वेशन विद कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन with ax square plus bx plus c equal to 0. So now a is 1, b is -3 and c is -2. a b c मिल गया। पहला स्टेप है इसका, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4, a है 1, b है c है -2। ठीक है, 3 3 9, ये हो गया 9। 4 1 4, 4 2 8, माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया, ये आ गया 17। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिला? 17। ठीक है, तो 17 मिल गया मुझे ये। अब फॉर्मूला लगाओ, x इक्वल टू माइनस बी, ये थरो करो फॉर्मूला, प्लस और माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला। x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माइनस बी मीन्स व्हाट? पहले से माइनस है, -3 बी माइनस है, ये माइनस और ये माइनस भी है तो इसको -3 लिखेंगे, या ऑटोमेटिकली माइनस प्लस हो जाएगा बाद में। प्लस और माइनस यहाँ पे लिखेंगे 17, यहाँ पे आएगा 2, a है 1। ये हो जाएगा आगे इसके स्टेप और एक बढ़ाता हूं मैं, 3 प्लस और माइनस रूट 17 अपॉन 2। ठीक है, आगे स्टेप एक बढ़ा दिया मैंने, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस वैसे ही रखा, रूट 17 अपॉन 2 1 2। तो अब मुझे क्या लिख करना है?
x will be what? 3 plus root 17 upon 2 और x will be 3 minus root 17 upon 2. देखो मैंने एक स्टेप यहाँ पे लिख दिया ताकि यहाँ पे जगह मेरे को मिल जाए लिखने के लिए. ओके, नाउ आई गॉट दिस आंसर्स. दिस टू आर रूट्स. अच्छा खासा जगह हो गया. अब मैं लिख सकता हूँ कि दिस आर द टू रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. विच वन? दिस 3 plus root 17 upon 2 and 3 minus root 17 upon 2 are the roots of given quadratic equation. ठीक है, ये सेकंड वाला भी सम हो गया आपका. अब नाउ द थर्ड वन इज 3m square plus 2m minus 7 equal to 0. Again comparing the given equation by ax square plus bx plus c equal to 0. इसको कंपेयर करना है. तो a क्या है? 3 है. b क्या है? 2 है. और c क्या है? -7 है. c क्या है? -7 है. अब बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो. बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4a है 3 और c है -7. तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर इज व्हाट? 2 2 = 4. अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 4 3 = 12, 12 7 = 84, 12 7 = 84. माइनस इंटू माइनस प्लस 84. तो ये क्या हो जाएगा? 88. क्या आ गया मेरा? बी स्क्वायर माइनस 4ac 88. अब मुझे x निकालना है. x इज व्हाट? -b प्लस और माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये फॉर्मूला है. ठीक है, x इक्वल टू -2 b -2 था इसके लिए -2 प्लस और माइनस √88 अपॉन 2 a क्या है? 3. ठीक है, ये हो जाएगा दिस विल बिकम, इसको आगे लिखता हूं -2 प्लस और माइनस, इसको ब्रेक करेंगे अपॉन 88 है ना. 422 = 88, 422 = 88. 4 से क्यों किया? क्योंकि 4 में से 2 निकल सकता है कॉमन. ये 6 हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं बोलूँगा x इक्वल टू -2 प्लस और माइनस 4 बाहर निकला 2 √22. 4 का 2 बाहर निकला, ये 6 है. ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? कॉमन निकालना पड़ेगा इनमें से. 2 कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे और कैंसिल करेंगे. कैसे? देखो मैंने 2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा? -1 प्लस और माइनस √22 अपॉन 6. देखो कैसा हो गया. 2 कॉमन निकाला तो 2 -1 = -2 होता है, तो 2 निकल गया बाहर. यहाँ पे प्लस और माइनस था तो यहाँ पे से भी 2 निकल गया बाहर. ठीक है, तो अब 2 1 = 2, 2 3 = 6, बचा क्या? 3. तो मेरे पास क्या आ गया? x इक्वल टू -1 प्लस √22 अपॉन 3 और x इज वॉट? -1 माइनस √22 अपॉन 3. ये 2 मिल गया. तो अब मैं बोलूंगा ये दोनों क्या है? रूट से इक्वेशन के. प्लस √22 अपॉन 3 -1 माइनस √22 अपॉन 3 आर द रूट्स ऑफ given quadratic equation. ठीक है, ये हो गया मेरा थर्ड वन. नाउ आई विल डू फोर्थ वन. चलो फोर्थ वन स्टार्ट करते हैं. 5m² - 4m - 2 = 0. Comparing the given equation
बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा 5, बी हो जाएगा -4 है ना, बी क्या होगा -4, सी क्या हो जाएगा -2, सी हो जाएगा -2। अब मुझे क्या चाहिए, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए है 5, सी है -2। ये हो जाएगा 4 4 16, 4 5 20, 22 40, 22 40, तो ये आ गया 40, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो अब क्या आ गया मेरे पास, ये आता है मेरे पास 40 मीन्स 56 हो जाएगा, प्लस करेगा तो। ठीक है, अब मेरे को ये बी स्क्वायर -4ac मिल गया। एक्स का फॉर्मूला था -b प्लस और माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। एक्स इज वॉट, -4। देखो b -4 था, तो इसके लिए पहले का फॉर्मूले का माइनस बाहर रखो और b का वैल्यू डालो, प्लस और माइनस ये आ जाएगा -56 अपॉन 2a, a इज वॉट 5। इसको वापस आगे ऐसे ही लिखते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस 56 का कुछ ब्रेकअप कर सकते हैं क्या, देखो देखो 4 14 जा होता है 56, 4 14 जा 56। ठीक है, इसको ऐसे ही रखो, 2 इंटू 5 कैंसिल करने में आसान हो जाता है। ओके चलो ना, इन एक्स इक्वल टू वॉट, इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, 4 प्लस और माइनस 2√14 अपॉन 2 इंटू 5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। आगे क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, तो यहां बचेगा 2 2 4 प्लस और माइनस √14 अपॉन 2 इंटू 5, 2 कैंसिल, ये मेरे को मिल गया x इक्वल टू 2 प्लस √14 अपॉन 5 और x इक्वल टू 2 minus √14 upon 5. These are the two roots of equation. I will write it down here. 2 plus √14 upon 5, 2 minus √14 upon 5 are roots of given equation, given quadratic equation. Okay, are roots of given quadratic equation. देखो ये 2 प्लस √14 और माइनस √14 अपॉन 5 अलग अलग करके लिखा, वो रूट्स है इक्वेशन का। अब यहां पे जो 5th वन है थोड़ा सा ट्रिकी है, उस पर जरा ध्यान देना। नाउ व्हाट आई विल डू हियर, इसको वाई स्क्वायर ऐसे रखा, प्लस 1/3y माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर दिस, कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। तो a क्या मिलेगा मेरे को, यहीं लिख दूं, a is 1, b is 1/3 and c is -2, c is -2, c क्या है -2। तो अब मैं बोलूंगा b स्क्वायर -4ac, b square minus 4ac, c is -2। ओके, b स्क्वायर यानी क्या, 1/3 का स्क्वायर, -4, a क्या है 1 और c क्या है -2, ये हो जाएगा 1/9, 2 4 1 4 4 2 8 प्लस 8 प्लस 8, 1/9 प्लस 8 एंड दिस कम्स टू व्हाट, देखो यहां पे कुछ नहीं यानी 1 है, अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/9, 8 9 जा, ठीक है, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 1 प्लस 72/9। ठीक है, 1 प्लस 72/9 मीन्स व्हाट, इट कम्स टू
देयरफॉर बोलता हूँ, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 73/9। ये मेरे को मिल गया। अब x निकालना है। x इज व्हाट? बी स्क्वायर माइनस प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। अब जो है ये बड़ा सम है थोड़ा, तो मैं यहीं पे उसका वैल्यू डाल देता हूं। b क्या था? माइनस b इज व्हाट? माइनस ये था तो ये माइनस डाला। b वॉज 1/3, 1/3 डाला, प्लस और माइनस रूट के अंदर 73/9 अपॉन 2a। 2a क्या है? a इज 1। ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, इसको जो है x इक्वल टू, देखो मैं क्या करता हूं, -1/3 प्लस और माइनस 1/3 इसमें से निकालता हूं, तो यहां क्या बचेगा? देखो ये 9 है नीचे, तो इसका रूट निकलेगा 3, यहां से 1 निकलेगा, तो यहां बचेगा 73/3। 73/3। ठीक है। 9 का रूट निकल गया तो 73 बचेगा खाली है। 9 का रूट 3 निकल गया ना, 73 बचेगा। ओके। तो अब मेरे को यहां नीचे क्या मिलेगा? 2 1 = 2। इसको अलग इससे कैसे लिखेंगे? x इक्वल टू, अब ये इसको सॉल्व करेंगे पहले थोड़ा। देखो इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इसको लिखेंगे -1 प्लस और माइनस √73, और ये जो 3 है डिनोमिनेटर दोनों का, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 3। 2 × 3, तो ये हो गया -1 प्लस और माइनस √73/6 हो जाएगा। तो इसको अलग अलग लिख दो। x इक्वल टू -1 प्लस √73/6 और x इक्वल टू -1 माइनस √73/6। ये दोनों चीज़ हो गया मेरा, ये दो इक्वेशन का रूट है। 1 प्लस √73/6 -1 माइनस √73/6 आर रूट्स ऑफ given equation. I think I have finished with 5 sums. It's enough for the day. Thank you. Have a nice day.